हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2024। तो क्यों ना थोड़ी सी मोटिवेशनल बात की जाए, ताकि हमारे आपके और जो तैयारी करने वाले हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल फैक्टर या थोड़ी सी सीख हमारे अनुभव से या आपके अनुभव से मिले, ताकि उनकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो लाइफ है उसमें जो होने वाली छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे कि मैंने की हैं, आपसे हुई होंगी, आप इस फील्ड में हैं अभी, तो वो जो आने वाले हैं उनकी लाइफ में ना हो। प्लस कि मैं आज चाह रहा हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं आपको, अपने ऑडियंस को मोटिवेट कर सकूँ। दोस्तों, मैं एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ। मैंने भी बहुत एग्ज़ाम दिए और बहुतों एग्ज़ाम में सफलता, पहले स्टेप में सफलता और फिर लास्ट में असफलताएं मिली हैं, अनगिनत असफलताएं मिली हैं। दोस्तों, अगर डिटेल में बात करूं तो मैंने पीसीएस इंटरव्यू दिया है। फाइनल में मेरा 1 नंबर से एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बाहर हो कर दिया गया मुझे। मैंने रिव्यू ऑफिसर फाइनल दिया है, फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने लोअर पीसीएस फाइनल दिया है, मेरा फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, मैंने पीसीएस मुख्य परीक्षा दिया है, 2-2 3-3 बार दिया है, बट मेरा कहीं पर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ नंबर से, पॉइंट से मैं बाहर होता चला गया। जब से पेट का कॉन्सेप्ट आया, यूपी ट्रिपल एसएससी के द्वारा पेट एग्ज़ाम करवाया जाना स्टार्ट हुआ 2021 से, तो मैंने भी पेट एग्ज़ाम 2021 दिया। उसमें मेरे करीब 82.67 या हम 99.49 परसेंटाइल मेरा था स्कोर। उस बेस पर मेरा जो है लेखपाल के लिए जो है हमें शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर बाद में मेरा मुख्य परीक्षा हुआ। जैसा कि आपको पता है, 31 जुलाई 2022 को इसका मुख्य परीक्षा हुआ। मुख्य परीक्षा में जो एक तैयारी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक स्टूडेंट, हम पीसीएस के स्टूडेंट थे, तो तैयारी एक डीप स्टडी थी, चीज़ों की समझ अच्छी थी। लगभग हर पोर्शन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, ग्रामर है, मैथ का पोर्शंस है, सब मतलब ठीक ठाक था। उस बेस पर मेरा लेखपाल का पेपर अच्छा गया था मुख्य परीक्षा का। एग्ज़ाम के बाद आयोग की आंसर की आई, तो उस हिसाब से जो मैंने मिलाया तो स्कोर बहुत अच्छा था, और उम्मीद थी कि यही कि हो जाएगा बिल्कुल 100% सिलेक्शन। आगे की प्रक्रिया चलती रही, आपको पता है। फिर इसका जो है काफ़ी ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया, और उसके बाद मई 2023 में इसका जो है मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया, तो मेरा उसमें भी हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए मेरा हो गया। दोस्तों, मेरा डीवी जो है लखनऊ में 27 सितंबर को सेकेंड पाली में, द्वितीय पाली में था। यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग भवन में मेरा था। मैंने अपने डीवी का अनुभव जो है अपने एक वीडियो में जो शेयर किया है, फुल अनुभव शेयर किया है कि मैंने कैसे डीवी कराया, कितनी देर में मेरा डीवी हुआ था, रात में मेरा डीवी हुआ था, वो मैंने सारा डिटेल शेयर की है। डीवी कराने के बाद 27 सितंबर के बाद 30 नवंबर को जो है डीवी ख़त्म हो रही थी। उसके बाद फिर से सेकेंड लिस्ट जारी की गई 842 का। फिर उसके बाद फिर से जो है 16 रोजुला प्रश्न को लेकर वो मसला था, तो उसको लेकर फिर से थर्ड लिस्ट जारी की गई। कुल मिला के जो है 16 दिसंबर को, मतलब अंततः एंड जो है डीवी का हो गया। उसके बाद एक तरीके से नहीं, धड़कन जो है स्टूडेंट की, कि जिनको बहुत उम्मीद होती कि नहीं मेरा हो जाएगा एकदम 100%, और वो भाई स्कोर ही इतना था, होना ही था। दोस्तों, 16 दिसंबर के बाद में इंतज़ार करते करते, एक धड़कन बढ़ते बढ़ते, रोज़ इंतज़ार करते थे, किसी दिन कम, किसी दिन थोड़ा, किसी दिन ज़्यादा। 30 दिसंबर को बहुत इंतज़ार था। सुबह से ही एक तरीके से टकटकी लगा के बैठ गए थे कि रिज़ल्ट को देखना है बस। हल्की सी भी खबर आती, कहीं पर भी कोई वीडियो आता, कोई टेक्स्ट मैसेज आता, कहीं पर से कोई छोटी सी अपडेट टेलीग्राम पर आती, इंस्टाग्राम या ट्विटर या व्हाट्सएप वगैरह पर या यूट्यूब के द्वारा मिलती, मतलब बेसब्री से हम दौड़ पड़ता नहीं होता है एकदम, वैसे तुरंत जो है नेट ऑन करता और तुरंत जो है चेक करता। आखिरकार शाम के 6-7 बजते चले जा रहे थे, और उम्मीद ये थी, बात ये शुरू हो गई थी 30 दिसंबर को शायद रिज़ल्ट आज ना आए और 2 जनवरी के पहले आए, शायद ये बात स्टार्ट हो गई थी स्टूडेंट के दरमियान। तो मेरे जहन में भी ये बात आ रही थी, शायद हो सकता है 2 जनवरी या 1 जनवरी के बाद रिज़ल्ट दें। बट धीरे करके जो है रिज़ल्ट का मतलब सूचना नज़दीक आती गई कि मतलब अब आ ही जाएगा। तो करीब 9 के आसपास रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया।
दोस्तों सबसे पहले मैंने कटअप को देखा। कटअप जब मैंने देखा, सबसे सरसरी पहली नज़र जो गई UR कटअप 83.25 पर गया तो मैं सन्न से रह गया। एक अंदाज़ा था कि चूँकि ये पहले से था कि कैटेगरी में गैप अच्छा रहने वाला है, तो मेरी फिर से मतलब कि उम्मीद बढ़ गई, नहीं भाई अभी तो, अरे ऐसा कैसे होगा ज़रूर। मैंने चेक किया, OBC लिस्ट में चेक किया, उसके बाद जब मन नहीं भरा तो मैंने जो है जनरल कैटेगरी यानी UR कैटेगरी की लिस्ट वाली जो थी उसमें चेक किया। दोस्तों मैं बहुत ही एक दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा रोल नंबर उसमें नहीं था। OBC का कटअप देखा तो उसमें जो OBC का कटअप था और EWS सेम कटअप था वो 81.25 था। और दोस्तों मेरा स्कोर मालूम कितना था? 81 यानी कि 81 था। दोस्तों मैं 0.25 नंबर से बाहर हो गया था। जो 1.5 साल से 2 साल से एक उम्मीद लगाए बैठा था, एकदम बहुत सारी बातें मैंने सोच रखी थी कि लेखपाल मैं बनूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा। कई तरीके के मतलब ख्वाब नहीं होती, कल्पना, कहानी बुनना, ये इस टाइप की सारी चीज़ें जहन में पहले से ही बन गई थी धीरे धीरे। दोस्तों एक पल में सब टूट गया। जैसे नहीं होता कि एक शीशा होता है और वो अगर धोखे से भी फर्श पर गिर जाए तो चकनाचूर हो जाता है, सेम ऐसे। दोस्तों मेरा रोल नंबर नहीं था। मैं आधा घंटा तक चेक करता रहा बार बार, चूँकि मन नहीं मान रहा था। मन इतना ज़्यादा व्याकुल, बेचैन और इतना ज़्यादा मतलब परेशान था अंदर से कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब तो ऑटोमेटिकली मेरी जो ज़ुबान है ना, वो होंठ ना वो बंद थे, कम मतलब खामोश थी। कुछ भी बोलना या बातचीत करना अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों मेरा स्कोर 81 था और कटअप जो है वो 81.25 था, यानी कि 0.25 से मैं बाहर हो गया था। दोस्तों मैंने PCS इंटरव्यू दिया, समीक्षा अधिकारी फाइनल दिया, लोअर PCS फाइनल दिया, 2 बार लोअर PCS फाइनल, समीक्षा अधिकारी 2 बार फाइनल दिया। और तब मुझे फाइनल में अगर सिलेक्शन नहीं तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, बट ये जो लेखपाल का रिजल्ट था ना, एक तो इतना वेट कराया, इतनी ज़्यादा कल्पनाएं, कहानी बुननी थी दोस्तों कि ये रिजल्ट आया उसमें नहीं बना, बहुत तकलीफ़ हुई। मैं सही बता रहा हूँ। मैं उस व्यथा को जो उस तकलीफ़ है ना उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी मैं जब कभी अभी जैसे भूल गया, बातचीत करता रहा, कहीं घूमता रहा या पढ़ रहा तो भूल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अचानक जब याद आती है ना लेखपाल की, अरे अब रिजल्ट, तो एकदम नहीं होता, किसी धक्का सा लगता है एकदम। दोस्तों सेम पोजीशन उन स्टूडेंट की होगी जैसे कि जनरल वाले जिनके 83-25 कटअप गया है, और अगर उनका 83 नंबर होगा, उन पर क्या बीतती होगी। दोस्तों मैं पर्सनली ये चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा लेखपाल फाइनल नहीं हुआ, मैं 0.25 नंबर से रह गया। बड़ी परेशानी थी, बट मेरा परिवार, मेरे घर, मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हैं कि कोई नहीं, इसमें नहीं हुआ तो आगे से ही। इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा मन हल्का हुआ। दोस्तों अभी मैंने JA यानी कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का भी मुख्य परीक्षा दे रखा है। दोस्तों मेरा VPO यानी ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 में भी शॉर्ट लिस्ट मेरा हो रखा है, उसका मुख्य परीक्षा देना है। और जूनियर असिस्टेंट 5500 में भी मेरा हो जाएगा, चूँकि स्कोर जो है मेरा पिट में बहुत ठीक ठाक है। इन सारी हार के बावजूद दोस्तों मैं अभी भी डटा हुआ हूँ। मैं उस फील्ड में अपने जो मेरा जुनून है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको मैं टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यानी कि इतनी असफलताएं मिलने के बावजूद भी, इतनी ठोकरें मिलने के बावजूद भी, एक 0.25 नंबर से बाहर रहने के बावजूद भी मैं अपने उस फील्ड में डटा हुआ हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें कामयाबी नहीं मिली तो आगे मिलेगी। हो सकता है मेरा जूनियर असिस्टेंट 1262 में हो जाए फाइनल, या हो सकता है ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 में मेरा फाइनल हो जाए, या उससे छोड़ के मेरे पास अभी जूनियर असिस्टेंट 5512 उसमें हो सकता है। अभी मेरा समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है, उसमें भी हो सकता है। कुल मिलाकर कहीं पर भी हो सकता है। मतलब ये है कि आपको हार नहीं माननी है, आप हथियार ना डालो। आप नाकामयाबी जो है यानी कि असफलताएँ बहुत मिलेंगी आपको, नंबर ऑफ़ असफलताएँ मिलेंगी, बट सफलता एक मिलेगी जो आपकी सारी असफलताओं को पीछे छोड़ देगी या उसको जो है ढक देगी। दोस्तों अभी
कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया कि मैं 10-10 साल से तैयारी कर रहा हूँ। ये पहली सफलता लेखपाल की है जो मतलब मैंने टेस्ट की है। तो देखिए उनको 10 साल के बाद कामयाबी मिली, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगी? मुझे भी मिलेगी। मतलब ये है कि लगे रहना है अपने फील्ड में, अपने लक्ष्य को देखते हुए अपने उद्देश्य को, एम को पूरा करना है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको लगे रहना है। दोस्तों लेखपाल फाइनल मेरा नहीं हुआ, 0.25 नंबर से मैं रुक गया। मेरा 81 स्कोर था, मेरी कैटेगरी ओबीसी है। बावजूद इसके मैं अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है मुझे, और उसके लिए मैं मेहनत करूँगा और अच्छी मेहनत करूँगा ताकि कामयाबी ज़रूर मिले। दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो है शब्दों को मतलब विराम देता हूँ। आई होप आपको मेरा अनुभव, ये मेरा जो ये जर्नी है, मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो लाइफ की जो जर्नी है वो आपको अच्छी लगी होगी। बस दोस्तों मैं ये चाह रहा था कि आपको मोटिवेट कर सकूं कि इतनी असफलताओं के बावजूद भी हार नहीं माननी चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, कामयाबी आपको मिलेगी, बस यकीन उम्मीद नहीं हारना है। तो दोस्तों जोश और जुनून के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहिए। आई होप, आई विश आपका 2024 जो साल है वो बहुत बेहतर रहे, अच्छा रहे। और जो सफल हो गए हैं लेखपाल फाइनल में उनके लिए तो बहुत अच्छा साल ही है 2024 का, खुशियों भरा साल है। बट जिनका नहीं हुआ है, जैसे कि मेरा नहीं हुआ है और मैं उस दर्द को महसूस कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों आपके लिए, आपका जिनका लेखपाल फाइनल में नहीं हुआ है, उनके लिए 2024 का साल बहुत अच्छा और बहुत बेहतर रहे। बस इन्हीं मतलब जो है दुआओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ दोस्तों नमस्कार। अंततः दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। नमस्कार दोस्तों।